नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल कथाओं की दुनिया में। आज मैं आपके लिए दशा माता की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इससे पहले राजा ने डोरे तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वहीं काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। वो पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा हुआ कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खोटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, वहाँ हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भुजई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात बहन सुनकर थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चल गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे तो सोचेंगे सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन में समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गाँव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चले जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गाँव में के नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर का काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उन्होंने आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई।
तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारा जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्होंने महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन बीतने के बाद राजा राज्य रानी को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़ा आदि देकर बेटे के जमाई को विदाई किया। रास्ते में वही जगह है जहाँ रानी ने मछलियों को भुना। राजा के हाथ से छिलकर झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा मैंने मछलियाँ भुनकर अकेले खा गई, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गाँव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि अब उनके हालचाल कैसे हैं। उन्होंने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में, उनके हाथी घोड़े लाव लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो, कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने का तैयारी करने लगी। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के सम्मान ये खूब आदर सत्कार सम्मान किया। रात्रि विश्राम के समय उन्हें उसी सहन कक्ष में सुलाया गया। मोड़ने वाले खूंटे के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगे तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो उसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हमने हार चुराया है। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दंपति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया। राजा का महल पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी भी मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसा सब पर करना। अतः यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।